Morning student, welcome to class 7th. In previous class we read about the why do we respire. Today I will teach you breathing. Breathing क्या है? सांस लेना, श्वसन जिसको हम कहेंगे. Close your nostrils and mouth tightly and look at the watch. अपने माउथ और नाक को अगर हम बंद कर लें तो क्या देखते हैं? What did you feel after some time? कुछ समय बाद हम क्या फील करते हैं? हाउ लॉन्ग वेयर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज? क्या बहुत लंबे समय तक इसको हम बंद कर सकते हैं? नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ. आप टाइम नोट करिए जब हमने इसको रोका था. सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग. बिना ब्रीथिंग के हम लंबे समय तक नहीं रह सकते. ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन. हम ब्रीथिंग में क्या करते हैं? एयर में से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. यानी हवा से जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं. गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज एक्सहेलेशन. और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं तो इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं. इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये प्रोसेस सभी टाइम कंटिन्यू चलता रहता है. द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट्स इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट. जब हम एक ऐसा टाइम जब पर्सन 1 मिनट में कितनी सांस लेता है तो ये इसका ब्रीथिंग रेट हो गया. ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली. अलग अलग तरह से होते हैं. पहले जैसे इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन. ए ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन. वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? डू यू want to know whether it is constant or in changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे. जैसे एक्टिविटी 0.32. जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग. जनरली अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हम सांस नहीं ले सकते. हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग. हम ब्रीथिंग रेट को नहीं ट्राई कर सकते. ब्रेथ इन और आउट नॉर्मली फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट इन ए मिनट. हम इसके मिनट्स को नोट करेंगे कितनी देर में हमने लिया कितनी देर में इस गैस को छोड़ा. डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल. जितनी देर में हम छोड़ते हैं जितनी देर हम बंद करते हैं उतनी देर छोड़ने में भी लगेगा. नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग. Record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest. हम ब्रीथिंग रेट को जल्दी फिनिश कर देंगे जब हम रेस्ट करेंगे पूरी तरह से. टैबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर classmate. From the above activity you must have realized that whenever a person need extra energy he she breath faster. अगर हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. एज ए रिज़ल्ट मोर ऑक्सीजन इज़ सप्लाइड टू आवर सेल्स. तो उसमें हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती. इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड. इसमें क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन होता है हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है. डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर ए फिज़िकल एक्टिविटी. क्या ये एक्सप्लेन कर सकता है कि हम क्यों भूखे रहते हैं फिज़िकल. अगर हम कोई भी मेहनत का काम करते हैं तो हमें भूख जल्दी लग जाती है. व्हेन यू फील ड्राउसी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन. डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन. एक्टिविटी 10.3. फिगर 10.3 shows the various activity carried out by the person during a normal day. Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowed and which it will be the fastest? एक्टिविटी 10 पॉइंट अगर फिगर हम देखें 10.3 में तो ये सारी जो एक्टिविटी है इसमें किस में हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और किस में कम होती है. Assign number to the pictures in the order of increasing rate of breathing according to your experience. इसमें हम देखेंगे कहाँ पर ब्रीथिंग स्लोएस्ट है और कहाँ पर
फास्टर है। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.